बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दोस्तों, आज दिल्ली में हमारी पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था है, पीएचसी जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी, आज उसकी मीटिंग है। लेकिन यहाँ का बुलावा और पीएचसी के निर्णयों के बीच अगर तुलना करके मैं सोचूं कहाँ जाना चाहिए, तो मुझे सुबह ये लगा कि पीएचसी में तो अन्य लोग हैं जो निर्णय अच्छा ले लेंगे, स्वयं हमारे नेता केजरीवाल हैं, लेकिन हरियाणा में जो लोग, सबको पता है कि हरियाणा में चुनाव भी नहीं है, बहुत लंबी प्रतीक्षा है, उसके बाद भी जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं वो असली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे लिए है कि 2005 में मैं अरविंद के संपर्क में आया। आज गुजरात में सरकार बनने की संभावना दिखे, जब पंजाब में सरकार बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, या दिल्ली में एक शानदार सरकार चल रही है आजादी के बाद के सबसे बड़े जनादेश थे, लेकिन हरियाणा वालों, हमारे और आपके एक कहावत है, हाथी घूमे गाँव जिसका हाथी। कोई मुझसे पूछता है कि बातचीत शुरू कहां से हुई, तो मैं भाजपा से कहता हूं कि भाई तुम्हारे नाश का बीज हरियाणा में पड़ा था पहली बार। तो क्योंकि हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेता जिसने पार्टी की स्थापना की, अरविंद केजरीवाल, वही हरियाणा से गया था भाजपा वाला बनने का। तो अगर भाजपा ही दिल्ली में दुखी है, अगर भाजपा ही गुजरात में परेशान है, पंजाब में भाजपा को नींद नहीं आ रही, तो उसका कारण हरियाणा जी है। तो यही से लड़ाई शुरू हुई सबसे पहली बार। मेरे लिए, जैसा नवीन भाई ने बताया, मेरे प्रिय मुझे बहुत प्यारे छोटे भाई, उन्होंने कहा जी 5 किलो घी हर बार देंगे। भाई मेरे हर महीने की 1 मिनट लेंगे। आंदोलन में पहली बार ऐसा कोई ग्रुप मिला कि वही देखिए यहाँ जरूर जाएगा हर बार। बाकी के शॉल वॉल लिया है, अब क्या कोई ढंगी चीज लेकर आया। अच्छा, ये हरियाणा का है तो सही भी होगा, है ना, बिल्कुल असली वाला होगा। तो इसलिए भी प्रसन्नता का विषय है। आंदोलन में आने पर मेरे 3 नेता से शुरुआत। एक तो मेरे मित्र हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, तो आपके यहाँ इस उद्घाटन करने मनीष सिसोदिया। हम लोग पहली क्लास से साथ पढ़े, इसलिए उसे दोस्त से ज्यादा मानने का मन नहीं करता, हालांकि नेता मेरा है बहुत। लेकिन 3 नेता थे। सबसे पहले नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अंदर दी मुझे कि हमें लड़ना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि 2010 में जब वो मुझसे समय मांगने आए, 2005 से दोस्त थे, तो मुझसे बोले यार 1 हफ्ता दे दे अपना। मुझे नहीं पता था कि हफ्ता मांग रहे हैं कि हफ्ता वसूल रहे हैं, हाथ से नहीं चल रहा है। मुझे आपके बर्बाद से जब नहीं कर देंगे तो हफ्ते भर रैली कर ले, वो हमारे ये आ जाएगा थोड़ा चक्कर में। दूसरी मेरी नेता थी संतोष गोली, जो लड़ती हुई शहीद होने आजादी की दूध पिलाई। और ये मैंने नवीन के चुनाव में भी कहा था, चलते चुनाव में अगर 2 नेता के बाद चाहे आप चित्र नीचे में कैसे मिला दो, चाहे मेरे लगा दो, अगर मेरी पार्टी में हमारे आंदोलन की मूल चेतना और धारणा का कोई तीसरा नेता है तो उसका नाम नवीन जैन है। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, आज जब मैं जाऊंगा तो रात को मैं मिलूंगा अरविंद भाई से और सारी पार्टी के नेताओं से, तो उनसे कहूंगा कि जो हमने सोचा था हरियाणा के बारे में, हम सब सोचते थे कि जिस दिन नवीन हरियाणा पहुंच जाएंगे उसके 6 महीने बाद क्रांति वहां जलवा दिखाती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज मैं आपकी तालियों के बीच कह सकता हूं, जो हमने सोचा था उससे 1000 गुना आपने करके दिखा दिया। दोस्तों, ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। कह रहे हैं कि दिल्ली में हम जीत गए, अब पंजाब में जीत रहे हैं, फिर हरियाणा में लड़ेंगे। नहीं, इतिहास उल्टा नहीं चलता, इतिहास सदा ऐसे ही चलता है। कुरुक्षेत्र जीत लो तो ही इंद्रप्रस्थ पर राज कर पाओगे। जब हरियाणा का कुरुक्षेत्र एक बार आप जीत लोगे, तभी आप दिल्ली पर राज कर पाओगे। और आप लोग जो बिना चुनाव की संभावनाओं के लड़ रहे हैं, वो असली योद्धा है। आपका
प्रधानमंत्री जी आए आपके भाषण देने के लिए जीतने के बाद, और हरियाणा के लोगों ने पूछा भाई भाजपा वालों, और आप तो लाए हो दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा नहीं, ससुर का फोटो देखो, इससे काम चला। मोदी जी का फोटो देख के आपको काम चलाते हैं। बाद में क्या पकड़ा दिया? क्या बताया? अच्छा, मैंने गलत बोला, इसके नाम जो भी है। अब एक ऐसा वाला आपने पकड़ा दिया है कि चुनाव हारने की पूरी संभावना। इसलिए नवीन जैन, आप और आपके साथी जो मेहनत कर रहे हो तो एक तरफ, और जो आपको जिताने के लिए दिन रात मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी सलाह करता हूँ, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। इतनी ज्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। बिहार में गाय लेके गए तो उसने गोबर कर दिया, और अब प्रधानमंत्री ने निभाया कि गाय की आड़ में सांड छुटे पूरे घूम रहे। उन्होंने कहा कि 80% गोरक्षक फर्जी है। ये कपिल हमारा बहुत शैतान छोटा भाई है, उससे पूछा था भाई साहब प्रधानमंत्री को कैसे पता है कि 80% है? 85 नहीं है कि 75 नहीं है? मैंने कहा प्रधानमंत्री ने गिन के बताया 30% उनकी सरकार और फंसे हुए 80%। बात बोल रहे हैं और गाय के नाम पर राजनीति शुरू हुई। जिस समय यहाँ इस मंच से खड़े होकर दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन अपनी आवाज में अपनी आत्मा को ढाल के भारत माता का नारा लगाते हैं, तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को सूचना मिल जानी चाहिए कि तुम्हारी राजनीति में हिंदुस्तान आने वाला नहीं। एक हैदराबाद का नमूना है, वो कहता है मैं भारत माता की जय बोलूंगा। एक नागपुर वाले को कहते हैं हम बुलवा के दिखाएंगे, तुम्हारा टेंडर छुटा है क्या? तू बोलेगा कि तू बुलवाएगा? मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम का नारा जरूर लगाओ। अभी मैंने देखा कि कानून में शिव भक्तों की सेवा करते हुए मुस्लिम साथी आम आदमी पार्टी के देखे